मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए ऊपर आपके कह रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देख रहे हैं ना फिगर में। चलिए, ये आपका नीचे अर्ध गोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु आधारोपित है जिनकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस अर्ध गोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई है, यानी कि इसका भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई। कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। चलिए, तो देखिए ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा कि आयतन निकालने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, जितनी भी उसमें आकृतियां होंगी उनको जोड़ देने से आपका कुल आयतन निकल जाएगा। जैसे इसमें क्या करना होगा कि अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो आपका कुल आयतन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर, ये भी सेम ही है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो है वो कितना है, वो भी आपका 1 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन कैसे यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहाँ से कॉमन कर लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा आपका 2r और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा आपका h। समझ गया। चलिए यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं। 1/3 पाई की जगह तो कुछ नहीं रखना होगा क्योंकि पाई के पद में ही आपको लाना है। चलिए r का मान 1 दिया है। चलिए 2 into 1 + 1, h भी 1 है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ जो होगा पाई/3 गुना में, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 एक 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कट गया, आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका आयतन निकल गया। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें जितने भी एक साथ संयुक्त फिगर होंगे उन सभी के आयतन को जोड़ देने से कुल आयतन निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल के द्वारा एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को क्या किया गया है कि पतली एल्युमिनियम शीट के द्वारा क्या बनाना है, एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। ये आपका बेलन है, ठीक है, और दोनों ऊपर से और नीचे से शंकु दिख रहा है ना। चलिए, इस मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या जो होगी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी आपका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई ये वाला भाग 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितना हवा आ पाएगा उसका आयतन, इन तीनों का आयतन जोड़ देंगे, 2 शंकु का और एक बेलन का। यहाँ आगे कह रहा है कि यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। क्योंकि पतली एल्युमिनियम के शीट से बना है ना, तो उसमें उसको नहीं लिया जा रहा है कि अंदर बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से विमाएं समान है। यानी कि ये एकदम पतला एल्युमिनियम का शीट है, इसीलिए ये कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर है। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं शंकु से। शंकु की
त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि r कैसे हो जाएगा, तो 3 में 2 से भाग करना होगा ना, व्यास का आधा, यानी कि हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच मान लेता है 2 सेंटीमीटर, दिया है ना ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। चलिए, अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई से इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि आयतन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अब चलते हैं बेलन पे, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की भी त्रिज्या वही हो जाएगी जो शंकु की है 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग बड़ा एच से सूचित कर रहे हैं। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो टोटल लंबाई जो है इसकी, मॉडल की टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर, उसमें से ये शंकु की ऊंचाई दोनों घटा देंगे, यानी कि 2 + 2 सेंटीमीटर घटा देना होगा, यानी 12 सेंटीमीटर और माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो ऊंचाई आ गई वो 8 सेंटीमीटर हो गई बेलन की। हमें क्या निकालना है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह बड़ा एच लेंगे क्योंकि शंकु की ऊंचाई बड़ा एच से सूचित किया है, प्लस 2 गुना, है ना, सॉरी बेलन की ऊंचाई बड़ा एच से है, अच्छा शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए स्मॉल एच है ना शंकु के लिए, देख रहे हैं ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पहले कॉमन कर लिया जाए ना, कॉमन देखिए ना, पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ एच बचेगा और प्लस 2/3 ये स्मॉल एच यहाँ बच जाएगा। चलिए पाई की जगह 22/7, आर का मान आपके पास है 1.5 इंटू में 1.5, बड़ा एच है आपके पास 8 प्लस 2/3 गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे ही अभी लिखते हैं 22/7 गुना में 1.5 गुना में 1.5, अंदर एलसीएम ले ले क्या, 3 एलसीएम होगा। चलिए यहाँ 24 आ जाएगा और प्लस ऊपर 4 है, 22/7 गुना 1.5 गुना में 1.5 गुना में ये जुड़ जाएगा ना, तो 28/3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 1 कट जाएगा 0.5 बार में, ठीक है, और 7 से इसको काट देंगे 4 बार में, इन सबसे गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से आयतन आ जाएगा हवा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में, वाह नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, मतलब जितना उसका आयतन होगा एक गुलाब जामुन का उसका 30% उसमें चीनी की चाशनी, चीनी का रस रहता है, ठीक है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, मतलब कि 45 जब गुलाब जामुन होगा तो उसमें चाशनी की मात्रा कितनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोलाकार है, यानी कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। चलिए तो इसका एक फिगर हम लोग यहाँ पे बना लिए, देख रहे हैं ना, ये बीच से आपका बेलन जैसा दिख रहा है और दोनों सिरों पर यहाँ पे क्या है, अर्धगोलाकार है ना। अच्छा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा दिया, ठीक है, और व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो व्यास 2.8 है तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी आपका 1.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आकृति में देख रहे हैं, फिगर में दिया गया है बहुत सारे गुलाब जामुन एक साथ। चलिए यहाँ लिखते हैं अर्धगोले की, अर्धगोला है ना ये दोनों तरफ से, तो अर्धगोले की त्रिज्या,
अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आर वो कैसे निकलेगा, तो व्यास का आधा 2.8 और बटा में 2 यानी आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की भी त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की है 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए कुल यहां से यहां तक जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, यह भी तो त्रिज्या ही होगी, यानी ये भी आपका 1.4 सेंटीमीटर यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी ये भी आपका त्रिज्या ही होगा, तो ये भी आपका 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यानी कि आपको ऊंचाई निकालने के लिए, एच निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 5 सेंटीमीटर में से 2 बार त्रिज्या को घटा देंगे, 1.4 और 1.4 सेंटीमीटर। समझ गया ना। चलिए 5 सेंटीमीटर माइनस ये 2.8 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए, यानी कि ये ऊंचाई जो हो गई यहाँ की, ये आ गई आपकी 2.2 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए आयतन इसलिए निकाले ना क्योंकि आपके ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है हमें चाशनी की मात्रा पता करनी है ना 45 गुलाब जामुन में, लेकिन एक में 30% चाशनी है उसके कुल आयतन की, तो यहाँ से आयतन निकाल कर उसका 30% निकाल लेंगे। चलिए, तो प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, तो यहाँ होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्ध गोले का आयतन। 2 अर्धगोला है ना, उसका भी आयतन इसमें जोड़ना होगा, 2 गुने अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुना अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, यहाँ से कॉमन है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा h और यहाँ बच जाएगा 4/3 आर। चलिए यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं, सब जो वैल्यू दी है ना उन सब को रखते हैं। पाई की जगह तो 22/7 रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है। आर का मान, तो आर है आपका 1.4 आया है ना, गुना में 1.4, ब्रैकेट के अंदर है ये एच कितना है, तो एच आपका है 2.2, बेलन का ही ना बात हो रहा है, ये एच बेलन के लिए ही है। चलिए प्लस 4/3 और स्मॉल आर यानी कि त्रिज्या कितनी है 1.4, यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको इससे काट दें, कितना बार में कट जाएगा 0.2 बार में, 22 दूना 44, 44 में यानी 4.4 आएगा, उसमें 1.4 से इंटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6.16। चलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3, या कुछ नहीं तो 1 है, 1 में इससे भाग होगा 3 जाके इसमें गुना करेगा 6.6 और प्लस ये तो आपस में गुना कर देंगे 5.6। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 6.16 और गुना में यहाँ देखिए इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12.2 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 75.152 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन। हमें 45 का निकालना है ना, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 में गुना कर देंगे प्रत्येक के आयतन से 75.152 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना होगा। चलिए यहाँ से 3 से इसको काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, है ना, इसमें से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। अब हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा,
चाशनी की मात्रा। तो ये कुल आयतन का 30% है। अच्छा 30% किसका, इसका 30% गुना इसका 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए। चलिए तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, यानी कि 30/100 गुना 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। 1010 काटिए, 3 से इसमें गुना करिए तो आ जाएगा 3381.84 सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट एक अंक और छोड़ के लग जाएगा, यानी हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो लगभग में आयतन निकालना था तो 338 हो जाएगा ना लगभग में सेंटीमीटर क्यूब लगभग। समझ में आया। इतना चाशनी होगा 45 गुलाब जामुन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का, देख रहे हैं ना घनाभ के आकार का एक लकड़ी का बना है। देखिए घनाभ के आकार का है, लकड़ी का बना है, चाहे यहाँ भी जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं ना 4, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। ये अपने सुविधा के लिए फिगर बना लिया। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई है इसका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो दी है 0.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ ये जो है कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही होगा 0.5, यह भी आपका 0.5 सेंटीमीटर और यह भी आपका 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी गहराई जो है यानी कि ये वाली चीज जो है ये कितना दिया है आपका 1.4 सेंटीमीटर, ये वाला गहराई। ठीक है, ये भी गहराई वही होगा गहराई। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यानी कि करना क्या होगा कि इस घनाभ के आयतन में से इन ये जो तीनों छेद चारों छेद किए गए उन चारों छेद का आयतन घटा देंगे, यानी कि 4 किसका शंकु का आयतन घटा देंगे तो आपका आ जाएगा लकड़ी का आयतन। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले घनाभ की विमाएं यानी कि इसकी लंबाई, तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि 10 सेंटीमीटर और गहराई या ऊंचाई कहिए 3.5 सेंटीमीटर। चलिए ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं शंकु के पास। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा शंकु की ऊंचाई या गहराई, शंकु की ऊंचाई गहराई भी लिख सकते हैं, स्मॉल एच देते हैं, इसके लिए 1.4 सेंटीमीटर दिया। चलिए तो हमें निकालना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज घनाभ का आयतन और ये देखिए ये जो छेद बनाया गया होगा ये तो काट के निकाला गया होगा ना, तो यहाँ घटाना होगा -4 गुने शंकु का आयतन, -4 गुने शंकु का आयतन। चलिए समझ गए ना। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, -4 गुना शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। समझ गए ना। चलिए L दिया है 15, ये है आपका 10 और ये है 3.5, -4/3 गुना पाई की जगह पे 22/7 ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। R का मान है आपके पास 0.5 और H है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ से इसको काट देते हैं 0.2 बार में ना। चलिए इसके बाद गुना करते हैं, तो चलिए यहाँ गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा, ये कितना आएगा तीनों में गुना करेंगे तो ये 15 दहा का 150 में 3.5 से करेंगे तो आ जाएगा 525 माइनस इन ऊपर सब में गुना कर देते हैं 2288 88 में 0 इन चारों पांचों से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.4 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब।
चलिए 525 माइनस, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.464666 इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे 1.47, एक अंक बढ़ा के बाकी डिजिट हटा देंगे। चलिए यहाँ घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, फिगर देख रहे हैं ना यहाँ, जिसकी ऊंचाई जो है ना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है। इसमें कुछ गोलियां 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोल है ना, ये जो गोला है इसकी कुछ गोलियां इसमें डाली जाती हैं, ठीक है, इस आकार की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसमें से, यानी कि किसमें से, शंकु में से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, जितना गोली डालेंगे उसी के बराबर आयतन का पानी बाहर निकलेगा, उसी आयतन के न बराबर निकलेगा, यानी कि यहाँ गोलियों का आयतन जो होगा वो 1/4 हो जाएगा शंकु के आयतन के। तो चलिए सबसे पहले इसकी बीमारी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बड़ा आर से सूचित कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बड़ा एच से सूचित कर देते हैं, यह है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अच्छा, गोली की त्रिज्या या गोले की भी त्रिज्या भी कह सकते हैं, गोली की त्रिज्या स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं, ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ गोली डालने पे क्या हो रहा है कि इस भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो गोलियों का आयतन होगा, मतलब जितनी गोली डालेंगे उन सबका आयतन, गोलियों का आयतन वह किसके बराबर होगा, तो 1/4 होगा किसके, शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन, क्योंकि उसी के बराबर भाग ही पानी बाहर निकल पाता है। चलिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए इसके लिए बड़ा आर और बड़ा एच यूज किए हैं इसलिए वही रहेगा 1/4 इंटू 1/3, पाई को पाई ही रहने दीजिए, ऐसा ये इसलिए नहीं रख रहे हैं ना, पाई आगे चल के कट जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए एक गोला है और एक शंकु है, आगे चल के कटना ही है, तो इसलिए हम लोग नहीं रखेंगे। आर का मान 5 गुना 5, एच का मान यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 4 दूना 8, 50 25 25 दूना 50 आ जाएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब गोलियों का आयतन आ गया। अच्छा, प्रत्येक गोली का आयतन क्या होगा, प्रत्येक गोली का आयतन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वही ना, गोले का आयतन लगाते हैं फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर का मान कितना है, तो यही है 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो इन सब में ऊपर गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा ये आपका 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से गोलियों की संख्या निकालनी है ना, गोलियों की संख्या, तो कुल आयतन में है ना, गोलियों का जो आयतन है उसमें प्रत्येक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, बट्टा में प्रत्येक गोली का आयतन से भाग कर देंगे तो
निकल जाएगा। ठीक है, कुल आयतन में प्रत्येक गोली के आयतन से भाग कर देंगे। तो गोलियों का आयतन है 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्रत्येक गोली का आयतन आया है 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पाई से पाई कटेगा, इससे ये कटेगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 500 हो जाएगा ना, और बटा में 5 कर जाएगा 100 बार में, यानी कि टोटल गोलियों की संख्या कितनी है, 100 गोलियां हैं। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे इसका फिगर पहले बना लेते हैं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लौह का एक स्तंभ बना है। देख रहे हैं ना, एक लोहा का स्तंभ बना है। देखिए नीचे जो है बड़ा सा बेलन है जिसकी ऊंचाई जो दी हुई है 220 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अच्छा, जिस पे एक और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला एक और बेलन है जिसकी त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये लौह का स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम होता है। ठीक है, और पाई की जगह क्या यूज करना है, 3.14। तो पहले इसका आयतन निकाल लेंगे और कुल आयतन में 8 ग्राम से गुना कर देंगे। चलिए, तो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो पहले लिखते हैं, है ना, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी आर, वो क्या हो जाएगा, तो 24 में 2 से भाग करना होगा क्योंकि व्यास 24 है ना, यानी आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर में दिया है आपके पास 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई वो आपके पास कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, हम लिखते हैं इसका लौह स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का या लौह स्तंभ भी लिख सकते थे का आयतन, तो क्या करेंगे, दोनों है ना, बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देंगे। बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देने से आपका काम हो जाएगा। तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा पाई आर और एच बड़ा है इसमें, इसलिए इसका पाई आर स्क्वायर एच ऐसे लिखेंगे, और छोटे वाले का स्मॉल से डिनोट किए हैं तो इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे। पाई की जगह तो 3.14 यूज करना है। बड़ा आर का मान है आपके पास कितना, तो 12, तो 12 गुना 12 और एच है 220 प्लस यहाँ भी 3.14, छोटा आर है आपके पास 8, तो 8 गुना 8 और उसका एच है 60 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया। चलिए यहाँ पे गुना करते, तो इन सब में गुना कर दीजिएगा आप, तो आ जाएगा 99475.2 प्लस इन सबको भी गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 12,057.6, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमें द्रव्यमान निकालना है, लौह स्तंभ का द्रव्यमान यानी लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, चलिए कैसे निकालेंगे, तो दिया है ये आयतन में गुना कर देंगे 8 ग्राम से ना, 8 ग्राम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 111532.8 गुना में 8 ग्राम। ठीक है, यानी इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका
89226.4 ग्राम। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है ना, तो 89226.4 है ना, बटा में 1000 केजी। समझ गया ना। चलिए यहाँ पे पॉइंट हट के 3 अंक छोड़ के यहाँ आ जाएगा यहाँ से 892.26, 2 ही अंक लेते हैं पॉइंट के बाद, छोड़ देते हैं बाकी को केजी। ये आपका कुल क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए तो ये अर्धगोले के ऊपर कौन आरोपित है, ये शंकु आरोपित है जिनकी त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्याएं 60-60 सेंटीमीटर है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ये शंकु की ऊंचाई कितना दी हुई है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है। इस ठोस को इसको पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन, पानी से भरा हुआ है ये लंबवृत्तीय बेलन, इसमें इस प्रकार डाला जाता है, इसमें सीधा इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन के तली को स्पर्श करे, यानी कि ये जो है ना, ये बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी इसको उठा के इसमें इस तरह से डालना है जो पूरी तरह से इसमें डूब जाए। बेलन की तली को स्पर्श करने मतलब ये पूरी तरह से इसमें डूब रहा है ना। फिर कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, ये पूरा पानी से भरा है, इसको डालेंगे, इस ठोस को जब इसमें डालेंगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा, यानी बचे हुए पानी के आयतन निकालने के लिए हम लोग को इस बेलन के आयतन में से इन दोनों का आयतन घटा देना होगा, यानी इस ठोस का आयतन इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए तो सबकी पहले विमाएं लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद शंकु की त्रिज्या वो भी आपके पास 60 सेंटीमीटर ही है, तो उसको भी स्मॉल आर से ही मानते हैं। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच से मानते हैं, वो दिया है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बेलन के बारे में चलते हैं, तो बेलन की त्रिज्या भी 60 ही है, यानी कि आर बराबर इसमें भी 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हो गई। अब कौन सा है उसका, बेलन की ऊंचाई, तो इसके लिए अलग सिंबल लेना होगा, कैपिटल एच ले लेते हैं। ये कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, घटा देंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। समझ गए ना। करना क्या होगा कि इस बेलन के आयतन में से इन दोनों का आयतन घटा देंगे। चलिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि देखिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच से डिनोट किया है ना, माइनस। चलिए यहाँ देखिए अर्धगोले का आयतन तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अच्छा, प्लस शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए इसकी ऊंचाई स्मॉल एच है ना, इसलिए इसको लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ से अंदर से इसमें से पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक साथ दोनों जगह से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा एच माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/3 आर, ठीक है, क्यूब है ना यहाँ, तो एक आर बच जाएगा, और प्लस 1/3 यहाँ बचेगा एच। समझ गए ना।
चलिए अब सबके वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। तो पाई की जगह रख देंगे 22/7। स्मॉल आर, आर कितना है, त्रिज्या कितनी दी है 60 ना, सबकी त्रिज्या तो समान ही है ना, तो 60 गुना 60 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एच का मान यानी कि बेलन की ऊंचाई 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/3 स्मॉल आर है आपके पास 60 है ना, प्लस 1/3 और ऊंचाई कितना दिया है शंकु की 120 है ना सेंटीमीटर क्यूब। इसको इससे काट देंगे, कितना बार में कटेगा 20 बार में, और इसको इससे काट देते हैं 40 बार में। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 22/7, अच्छा गुना में इसको 3600 नहीं कर दें, चलिए ब्रैकेट के अंदर चलिए 180 माइनस देखिए ये 40 हो जाएगा है ना, और ये भी प्लस में आपका 40 हो जाएगा। देखिए ये गुना हो गया और ये एक में गुना होता ही आएगा। चलिए सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80, 40 40 80 या 180 में से घटा देंगे। तो यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हैं 22/7 गुना 3600 और गुना में 100, सीधे 100 लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों जुड़ के हो गया 80, या इसमें से घट जाएगा तो 100 ही ना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ऊपर गुना कर दीजिए सब में तो आ जाएगा 792 और इस पे कितना जीरो लग जाएगा 4 गो जीरो लग जाएगा, ठीक है, और बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें इससे भाग कर देते हैं, तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग आंसर मीटर में चेंज करना चाहें तो कितना से भाग करेंगे, देखिए 1131428.5 बाई 100 इंटू 100 3 बार 100 से भाग करेंगे क्योंकि देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना यहाँ, तो मीटर क्यूब में बदलना होगा तो 3 बार भाग करना होगा। यानी देखिए 2 2 4 2 6 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1.131428.5 मीटर क्यूब। तो इसको लगभग में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.31 है ना, 1.131 हो जाएगा ना मीटर क्यूब लगभग में, लगभग समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं ना, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो बेलन आकार का गर्दन है इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये इस बेलन की ऊंचाई कहलाएगी है ना, और व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है बेलन का, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा इसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर, इसका आधा, व्यास का आधा। चलिए कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा पर इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, तो पानी तो यहाँ तक ना भर सकते हैं, यहाँ तक ऊपर तक है ना। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा जो है इसका आयतन निकालता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो जांच कीजिए कि यह उस बच्चे का सही है, उत्तर सही है या नहीं, बताना है आपको जांच करके कि बच्चे ने जो उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक माप है। अच्छा मतलब कि ये जो मापन दिया गया है इसकी त्रिज्या ऊंचाई ये सब दी गई है, यह आंतरिक माप दिया गया है, और पाई की जगह कितना यूज करना है 3.14। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले गोले की त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा ना 8.5 बाई में 2, यानी क्या आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या है, तो ऊपर है बेलनाकार है ना, तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर से सूचित करते हैं, वो हो गया व्यास का आधा, यानी कि 2/2 सेंटीमीटर, व्यास 2 दिया है ना। चलिए कट क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, वो क्या है 8 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन
बर्तन में पानी की धारिता यानी उसमें पानी कितना आएगा ये हम लोग को निकालना है। चलिए तो ये एक काम करते हैं, हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि गोले का आयतन और प्लस में बेलन का आयतन। चलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि देखिए इसका त्रिज्या बड़ा आर से सूचित किया है ना। चलिए प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब यहाँ पे मान को रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 गुना में पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, पहले ही कह दिया है, आर क्यूब यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 4.25 इंटू 4.25 इंटू में 4.25 है ना, त्रिज्या 4.25 है। चलिए प्लस यहाँ पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर कितना दिया है 1 ना। चलिए 1 गुना 1 और एच का मान इसमें कितना है, तो एच का मान है 8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, सब ऊपर गुना करना होगा हमें, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका, देखिए गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 964.17625 और बट्टा में 3 और प्लस इन दोनों को गुना, एक में एक से गुना एक हम 8 में जब इससे गुना करेंगे तो आएगा 25.12, इसमें से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 321.39 और प्लस में है आपका 25.12, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से लगभग में आ गया, लगभग समझ गया ना। तो यहाँ से ये आयतन निकल गया, तो बच्चा ने जो आयतन निकाला था वो आपका था 345 सेंटीमीटर क्यूब ना। तो यहाँ लिख देंगे कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का उत्तर गलत है या सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। और सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग उदाहरण नंबर 5 देखते हैं और ये आपका किस पेज का है, तो पेज नंबर 269 पेज नंबर का उदाहरण नंबर 5 है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। अच्छा, किसी शेड में उद्योग चलाती है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है, देख लीजिए दिख रहा है ना, और ये अर्ध बेलन है, बेलन का आधा है, ठीक। यदि इस शेड का आधार की विमाएं यानी कि इसकी लंबाई देखो यहाँ से यहाँ ये वाली 15 मीटर है और ये चौड़ाई जो है यहाँ से ये वाली जो है 7 मीटर है, ठीक है, तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, इसमें कितना हवा आएगा वही आपको आयतन निकालना है उसका। फिर कह रहा है कि यदि यह मान लें कि शेड में रखी गई मशीन 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, ठीक है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं, तो शेड में कितनी हवा होगी ये भी आपको निकालनी है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं और पाई की जगह 22/7 यूज करेंगे। चलिए समझिए, यहां लिखेंगे घनाभ की विमाएं, इसकी लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये अर्ध बेलन है ना, अर्ध बेलन की त्रिज्या क्या होगी, अर्ध बेलन की त्रिज्या देखिए, ये टोटल इसका डायमीटर होगा ना, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ ये डायमीटर होगा, ये अर्ध बेलन है ना, देख रहे हैं ये लंबा गया है, तो अर्ध बेलन का ये डायमीटर होगा, व्यास होगा, तो उसका आधा कर देंगे यानी 7/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अर्ध बेलन की ऊंचाई क्या होगी या लंबाई की बात करें तो यही ना होगा 15 मीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं अर्ध बेलन
कि लंबाई लिखिए, ऊंचाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई यानी कि यहाँ से उसको h मान लेते हैं, स्मॉल h। वो कितना दिया है? 15 मीटर। समझ गए? 15 मीटर है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इसमें पूछ रहा है कि इसमें समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो आपका क्या है, ये आपका एक शेड के रूप में है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि शेड का आयतन, या शेड में हवा का आयतन ऐसे लिख सकते हैं, या शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे घनाभ का आयतन प्लस ऊपर अर्धबेलन था ना, अर्धबेलन का आयतन। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अर्धबेलन का आयतन तो आप पढ़ाए नहीं है, इसको कैसे रखिएगा? अरे बेलन का आधा कर देंगे बेलन के आयतन का, तो अर्धबेलन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, और अर्धबेलन का आयतन 1/2 पाई r स्क्वायर h। बेलन के ही आयतन का आधा कर देंगे। चलिए सबकी बीमारी तो दी हुई है, यहाँ पे रख देते हैं। 15 गुना 7 गुना 8 प्लस 1/2, पाई की जगह 22/7 रखना है। r का मान है 7/2 गुना 7/2, और h का मान कितना है? तो ये है आपका 15। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 7 से 7 काट दीजिए, 2 से इसको 11 बार में, तो इसमें तीनों में गुना कर दीजिएगा तो 840 आ जाएगा, प्लस यहाँ गुना कर देते ऊपर तीनों में तो आ जाएगा 1155 और बट्टा में 4, ठीक है, मीटर क्यूब। चलिए इसमें से भाग कर देते हैं। 840 और प्लस इसमें से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा ये 288.75 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब समावेशित हवा का आयतन आ जाएगा। चलिए अब आपके क्वेश्चन में क्या निकालना है? तो नीचे कह रहा था कि शेड में हवा का आयतन कब होगा? जब उसमें इतना मशीन है, इतना दूर में मशीन रखा हुआ है और 20 श्रमिक हैं, जिसमें से एक श्रमिक को इतना स्थान की जरूरत है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग शेड में कितनी हवा होगी ये निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि मशीन द्वारा, है ना, मशीन द्वारा या मशीनरी द्वारा, मशीनरी कर देते हैं, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान कितना स्थान घेरता है? तो वो 300 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। अच्छा, उसके बाद 20 श्रमिक है ना, तो लिखेंगे 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, तो 20 में गुना कर देंगे क्योंकि प्रत्येक श्रमिक को 0.08 मीटर क्यूब स्थान चाहिए, तो दोनों से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1.6 मीटर क्यूब। अब लिखेंगे शेड में उस समय हवा का आयतन जब उसमें मशीनरी और श्रमिक हैं, तो क्या हो जाएगा? तो टोटल आयतन यानी कि 1128.75 मीटर क्यूब में से घटा देंगे इसको और इसको, यानी कि 300 और प्लस में 1.6 मीटर क्यूब को। चलिए 1128.75 मीटर क्यूब है और माइनस करना है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 301.6 मीटर क्यूब। चलिए घटा दीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा यहाँ से
आपका 827.15 मीटर क्यूब। समझ गए? चलिए अगला उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर 6 है और ये पेज नंबर 270 का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलास से जूस देता है। सॉरी, ये देखिए इससे ये जूस दे रहा है। देखिए ये कितना दिमाग लगा के जूस दे रहा है। देखिए कैसा ग्लास है इसके पास। बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। परंतु ग्लास के निचले आकार यानी कि तली जो दिख रहा है में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। देखिए ऐसे उभरा हुआ अर्धगोला है, नीचे से इस तरह से ये अर्धगोलाकार पिचका हुआ इस तरह से, ठीक है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। ठीक, मतलब ग्लास की धारिता कम हो जाती थी, यानी कि कम इसमें जूस जाएगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये जो है आभासी धारिता, मतलब आपको तो लगेगा कितना है, ये बेलनाकार है तो टोटल आप बेलन का आयतन निकालिएगा, तो वही पूछ रहा है कि आभासी धारिता, ठीक है, और उसका वास्तविक धारिता। लेकिन वास्तव में तो ये नीचे से पिचका हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले तो टोटल इसका आयतन, इस बेलन का आयतन निकालेंगे, तो वो आपकी आभासी धारिता हो जाएगी जो आपको पता चल रही है। लेकिन वो नीचे से पिचका हुआ है तो वो कम आपको जूस दे रहा है, यानी कि उसकी वास्तविक धारिता भी निकालनी है। उस क्रम में क्या करेंगे कि बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ किसको लिखेंगे, पहले लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि हो जाएगा 5 का आधा ना, व्यास है वो। चलिए यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और बेलन का भी तो व्यास यही है ना, दोनों का व्यास एक ही होगा। बेलन की त्रिज्या भी इसका मतलब वही होगी, व्यास के ही बराबर होगी उसके, है ना। दोनों का व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान हो जाएगी, यानी कि इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 दिया ना। चलिए अब पहले क्या निकालना है, ग्लास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता निकालना है। चलिए तो गिलास की आभासी धारिता निकालनी है यहाँ, तो आपके बेलन के आयतन के ना बराबर हो जाएगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो पाई की जगह पे यहाँ कह रहा है 3.14 यूज करने के लिए, 3.14, आर है 2.5 इंटू में 2.5 और गुना में एच कितना है? 10 है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए गुना कर दीजिए, सब में गुना करिएगा, आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी आभासी धारिता आ जाएगी। चलिए अब इसकी वास्तविक धारिता निकालते हैं। गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता तो कैसे निकालेंगे, तो इस आयतन में से, यानी कि बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन में से जो नीचे पिचका हुआ भाग है उसको घटा देंगे, यानी कि घटाना होगा किसका आयतन, किसका घटाना होगा यहाँ बेलन में से, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। चलिए हम लोग घटा देंगे, तो चलिए इसको घटाते हैं। तो बेलन का आयतन तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करके घटा देते हैं। यहाँ है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 2/3 गुना 3.14, आर दिया है आपके पास 2.5 दोनों के लिए तो समान ही है ना त्रिज्या। चलिए सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ देखिए 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, इन सब में ऊपर गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 98.125 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब
माइनस, इसमें भाग कर दीजिए, तो भाग करिएगा तो आ जाएगा 32.70 समथिंग आएगा, तो इसको 71 कर देते हैं। चलिए घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब वास्तविक धारिता है। यानी कि देखिए इतना ठग रहा था ये गिलास, इतना जूस आपसे कम दे रहा था आपको। चलिए उदाहरण नंबर 7 देखिए, पेज नंबर है आपका 271। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, इसी पार्ट में शुरू में ही देखे थे हम लोग। चलिए है ना, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था इसी तरह का था। कह रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। देखिए इस फिगर के अंदर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है। अच्छा, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। व्यास 4 सेंटीमीटर है यानी कि त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये ओसी यही ना त्रिज्या है। चलिए अब क्या कह रहा है कि इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, यानी इस खिलौने का आयतन निकालना है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो। अच्छा, इस खिलौने के परिगत क्या है, लंबवृत्तीय बेलन, जैसे कि फिगर में दिखा रहा है। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दो काम करना है, एक खिलौने का आयतन निकालना है, उसके बाद इस बेलन और अंदर जो खिलौना है इन दोनों का अंतर। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए तो पहले लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर से सूचित करिए, तो ये तो इस व्यास का आधा ही ना होगा। चलिए यानी कि 4/2 सेंटीमीटर कट जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान होगी, है ना, और व्यास भी दोनों का समान होगा। त्रिज्या समान होगा तो व्यास तो समान होना ही है। चलिए उसके बाद शंकु की त्रिज्या वो भी तो सेम ही है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h लिख देते हैं, वो कितना है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। चलिए तो हमें निकालना है खिलौने का आयतन ना, खिलौने का आयतन तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, समझ गया ना, दोनों को जोड़ देंगे तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, एक काम करें कॉमन कर लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 2r और प्लस यहाँ बच जाएगा आपका h। चलिए 1/3 पाई की जगह पे रखना है 3.14, क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए, और r का मान है 2, तो हो जाएगा 2 × 2 ब्रैकेट के अंदर 2 × r का मान है 2 और h का मान भी है 2। चलिए सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/3 गुना में 3.14, ये 2 दूना 4 ना हो जाएगा। चलिए ये 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पे अंदर। चलिए सेंटीमीटर क्यूब, इसको इससे काट देते हैं, कितना बार में कटेगा, 2 में, तो 4 दूना 8, 8 में 3.14 से इंटू कर दीजिए, तो आपके पास खिलौने का आयतन आ जाएगा कितना, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस फिगर में अब हम लोग बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए ना, तो बेलन की त्रिज्या, तो दोनों की त्रिज्या समान ही है ना, ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, r बराबर 2 सेंटीमीटर। रहा बात बेलन की ऊंचाई, उसको कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा समझिए, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये भी तो इसका त्रिज्या ही ना होगा इस अर्धगोले का, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ऊंचाई जो हो जाएगी इस फिगर के अनुसार OA + OP, है ना, लिख सकते हैं इस तरह से 2 + 2, यानी कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बेलन के आयतन तथा
खिलौने के आयतन तथा खिलौने के आयतन का अंतर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा कि बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन घटा देंगे तो आपका पता चल जाएगा। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, इसके लिए कैपिटल H यूज किया ना ऊंचाई के लिए, माइनस खिलौने का आयतन तो यही है आपका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसके जगह पाई की जगह 3.14 यूज करना है। r दिया है आपके पास 2 गुना 2 और h का मान है आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ गुना करते हैं हम, तो गुना करिएगा तो 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 में इससे गुना कर दीजिएगा तो 50.24 हो जाएगा। चलिए सेंटीमीटर क्यूब और माइनस में 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए? तो घटा दीजिए तो घटाइएगा तो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे